नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज की कड़ी में जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है मौसम आधारित कृषि परामर्श एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसी खास विषय में जो आज हमारे एक्सपर्ट रहेंगे वो है पपेंद्र तोमर जी, जो कि सहायक कृषि सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कृषि निदेशालय बालीगंज शिमला में कार्यरत है। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू रजत जी। तोमर जी, जब भी हम फसल बीमा योजना की बात की जाती है तो बदलते समय में फसल बीमा योजना बड़ी अहम मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप तमाम दर्शकों को ये सरल भाषा में बताएं आखिर फसल बीमा योजना क्या है। रजत जी, आजकल के संदर्भ में अगर देखा जाए जी तो बीमा शब्द हमारा जो है बड़ा ही कॉमन सा शब्द हो गया है। जी हम हर सेक्टर में इसको सुनते हैं। कार का बीमा करना है जी, जी घर का बीमा करना है जी और अपनी बॉडी का बीमा करना है, बीमारी से बचने का बीमा करना है जी तो बीमा का सिंपल शब्दों में मतलब ये हुआ कि आपकी किसी चीज़ को वित्तीय नुकसान से बचाना। जी जैसे आपकी कार है, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, जी आपकी 20 लाख की कार है जी। तो आपने एक छोटी अमाउंट पहले एडवांस में पे करके जी किसी तय समय के लिए वो अमाउंट हमने पे करनी है और बदले में वो कंपनी जिसको हम वो अमाउंट पे कर रहे हैं उससे हम अपनी कार का इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं कि अगर मेरी गाड़ी को कितना भी नुकसान हुआ, कुछ भी नुकसान हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमारी गाड़ी का वो सारा नुकसान पे कर देगी फिर। जी तो ये तो हुआ जनरल शब्दों में बीमा का अर्थ क्या है। अर्थ। जी अब बात करें कृषि फसल बीमा योजना की कि कृषि के क्षेत्र में ये क्या मतलब हुआ इसका। जी तो जैसे कि किसानों ने फसल बोई होती है, उसमें भी सूखे की मार पड़ सकती है, ज़्यादा बारिश हो सकती है, कोई रोग लग सकता है किसानों की फसलों को। तो किसानों की फसलों को इन आपदाओं से बचाने के लिए, वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए किसानों की फसलों का बीमा करवाया जाता है। जी उसको बोलते हैं फसल बीमा। जी तो मुझे अगर हम बात करें वर्तमान समय में बीमा, खासतौर पे फसल बीमा योजना क्यों ज़रूरी हो गई है, क्या कुछ इसके लाभ रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रजत जी, आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि जो हमारा जो क्लाइमेट है जी वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जी तो बदलते परिवेश, बदलते क्लाइमेट को देखते हुए जी इंश्योरेंस कवर लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी जिससे क्या होगा, मान लो सूखा पड़ गया जी तो उससे आपकी फसल बच जाएगी, आपका वित्तीय नुकसान कम हो जाएगा। जी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जी बाढ़ आ गई तो इन चीज़ों से हम अपनी फसलों को वित्तीय नुकसान से बचा सकते हैं। जी कंपनी आपको उस नुकसान की भरपाई कर देगी। तो इसलिए आज के संदर्भ को देखते हुए जी ये फसलों का बीमा करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, जी जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। एक मैं और डाटा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ रजत जी। जी भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी बिल्कुल। तो यहाँ देखा जाए तो 60-70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो खेती पर ही डिपेंड है। जी जी और उनमें से 40% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली खेती से इन्वॉल्व है। जी जीडीपी की मैं बात करूं तो उसमें जो कृषि क्षेत्र है जी उसका 17-18% का योगदान है। जी ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। जी तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जी अगर हम अपनी फसलों को, किसानों की फसलों को अगर हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं जी तो क्या होगा, अगर प्रतिकूल मौसम होते हुए उन फसलों को नुकसान होता है जी। तो हमारी जीडीपी पे ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा, वो डाउन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, किसानों की जो आजीविका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे जुड़ी हुई है जी वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। जी इसलिए फसलों का बीमा करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। खासतौर पे अगर हम बीते समय पहले की बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की जो प्राकृतिक आपदा देखने के लिए मिली थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि कृषि में जो खासतौर जो किसान भाई है उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिला था। काफ़ी लोगों के जो आय का जो स्रोत कृषि था तो उससे भी जो उनके जो पैसे का जरिया था ख़त्म हो गया था। तो वर्तमान समय में इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बिल्कुल जी, बिल्कुल बीमा योजना मानी जा रही है। अगर हम बात करें फसल बीमा योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो कौन कौन सी जो प्रमुख योजनाएं हैं जो किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा जो फसल बीमा योजना चलाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए रजत जी,
जैसा कि मैंने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जी तो सरकार की भी ये कोशिश रही है कि किसानों की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। जी तो उसके लिए क्या किया है, भारत सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। ये 2016 से शुरू की गई थी, जी जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई आपदा आती है, तो किसानों की जो फसल है उसको हम कितना तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों की फसलों को प्रोटेक्शन दे पाएँ। जी तो इसके रेफरेंस में भारत सरकार ने 2 फसल बीमा योजनाएं चलाई हुई है। जी एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी और दूसरी है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। जी तोमर जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 2 जो प्रमुख योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, एक है मौसम आधारित फसल बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इन दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है और किस तरह के जो किसानों के लिए ये जो दोनों फसल बीमा योजनाएं लाभकारी हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेनली कवर करती है आपका खाद्यान्न की फसलें जो आ गई, जी फूड ग्रेन्स, और जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है वो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स को कवर देती है। जी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर हिमाचल की बात करूं तो 4 क्रॉप्स इसमें इंक्लूड की हुई है। जी खरीफ सीज़न में है इसमें मक्की और धान, और रबी सीज़न में हमारा गेहूं और जौ। जी और अगर बात करूं मैं मौसम आधारित फसल बीमा योजना, जिसमें कि जैसा मैंने बताया कि इसमें कमर्शियल क्रॉप्स ही इंक्लूड होती है, तो उसमें रहता है आपका जिंजर, पोटैटो, टोमेटो, कैप्सिकम, ये रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में फिर फ्रूट्स की क्रॉप्स भी आती है, आपका एप्पल हो गया, खुमानी हो गया, इस तरीके ये सारी चीज़ें जो भी कमर्शियल क्रॉप्स होगी ये आपका मौसम आधारित फसल बीमा योजना में इंक्लूड होती है, उसमें कवर की जाती है। इसका जो भी क्लेम का सेटलमेंट होगा वो उस दूसरी योजना में होगा। जी, तो लगभग हर किस्म की जो फसलें हैं जो बीमा योजना के अंतर्गत लाई जा रही है। तो मुझे अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का किसान कितना अवगत है, कितना जागरूक है फसल बीमा योजनाओं को लेकर, और कितने प्रतिशत किसान जो वर्तमान समय में इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। रजत जी, जागरूकता की बात करें तो थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से कम है ये, हिमाचल में इतनी जागरूकता नहीं है। जी कुछ जागरूकता नहीं है, कुछ किसानों की मानसिकता ये है कि जब मैंने इंश्योरेंस करवा दी है जी तो मुझे इसका क्लेम मिलना ही चाहिए। जी लेकिन बीमा की अगर हम बात करें, बीमा का अर्थ ही होता है कि आपने वो एक छोटी अमाउंट का प्रीमियम तो दे दिया, जी लेकिन उसका आपको रिटर्न कब मिलेगा, उसका फ़ायदा आप कब लेंगे, जब आपकी फसल को, आपकी किसी वस्तु को नुकसान है। जी अगर आपकी फसल की फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूं, इसमें हम किस तरह से ये क्लेम कैलकुलेट करते हैं कि पिछले 5 साल का एवरेज हम देखते हैं। अगर उससे कम प्रोडक्शन होती है तब किसान को पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज वो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए भी थोड़ा सा है, और जागरूकता की भी कमी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 से लेकर अब तक लगभग 18 लाख किसानों ने ये फसल बीमा का कवर लिया है, और जिसमें कि अभी तक हमने 1,50,000 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए जो है किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसमें पिछले खरीफ सीज़न की अगर मैं बात करूं तो उसमें 31,000 किसानों को हमने फसल बीमा योजना का कवर दिया था, और 6.5 करोड़ का बीमा भुगतान हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे काफ़ी जो किसान हैं इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और इसका जो लाभ भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, इससे होता क्या है ना, पहले तो ये है कि जी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैंने पेमेंट की थी, मुझे मिला नहीं। कहीं कुछ साल होते हैं ना कि फसल ठीक रही तो पेमेंट आएगी नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई साल ऐसा हुआ, कोई सीज़न ऐसा हुआ जहाँ पे आपको सूखा पड़ गया वहाँ पे, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो उससे क्या होगा, आपकी फसल हो गई चौपट। तो उस टाइम क्या होगा, मान लो आपने इंश्योरेंस करवाई थी लेकिन मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, तो जब आपको देखेंगे, आपको पे आउट जब इसको मिलेगा, इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलेगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ यार, अगर मैं भी इंश्योरेंस करवाई होती तो मुझे भी मिलना था। हिमाचल में इसमें जागरूकता कुछ कम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक मीटिंग में गया था पूना, तो
वहाँ पे इतने लोग अवेयर हैं जी कि जो फार्मर है, एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था, हमें बताया गया उस मीटिंग में जी कि उसमें क्या हुआ, जो किसान जब बीमा करवाने गया कि जी मैंने बीमा करवाना है, जी तो पता चला उसकी ज़मीन का बीमा ऑलरेडी हो गया है। जी तो वो बोले यार ऑलरेडी कैसे हो गया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो ऐसा इस तरह से करके, और तो फिर कैसे कर दिया। जी तब जब उस पर इंक्वायरी हुई तो पता चला कि जहाँ उसकी ज़मीन थी वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर्स दूर किसी लोकमित्र केंद्र से उनकी ज़मीन का इंश्योरेंस कर दिया है। जी क्योंकि उस टाइम शुरू में स्कीम लॉन्च हुई थी, जी जी तो बहुत ज़्यादा इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो होता क्या था कि जिस ज़मीन के साथ जो अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है, जी। वो जो पे आउट आएगा वो आपको बीमा का जो राशि आएगी वो उसी अकाउंट में आएगी। जी तो इसलिए यहाँ पे अवेयरनेस कम होने की वजह से यहाँ करते नहीं है, लेकिन प्लेन में बाकी लोगों में बाकी जगह में जी होड़ लगी हुई है कि भाई चाहे दूसरों की ज़मीन जी, फसलों जी। का भी मैं इंश्योरेंस करवा दूँ। जी एक इंसिडेंट में और बताना चाहूँगा आपको कि एक किसी फार्मर के अकाउंट में आ गए 38 लाख रुपीज़, 38 लाख रुपए। जी फिर जब उनसे टेलीफोनिकली बात की कि जी ऐसा आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं या कुछ इश्यू है, तो उसने मना कर दिया कि जी मेरे अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं आए। कि जी क्यों नहीं आए। अब उसने सोचा पता नहीं कैसे आ गए होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि काट दें, ये क्या है। जी जी कि नहीं क्रॉप इंश्योरेंस के कोई पैसे आए होंगे आपको। जी तो उसने बोला नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। तो जब उनको ये बताया गया कि अच्छा ठीक है ये गलती से आपके अकाउंट में आ गए हैं, जी तो हम इसको निकाल लेते हैं विड्रॉ कर, तब उसने बोला कि नहीं जी मैंने फसल का बीमा करवाया था जी। और ये उसके ही पैसे आए। तो कहीं ना कहीं सही तरह की जागरूकता होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तोमर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका भुगतान किसानों को किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जरूर जरूर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें जी तो इसमें जैसा मैंने बताया कि खाद्यान्न फसलें ही इंक्लूड होती है। जी तो इसके लिए हमें देखना होता है कि पिछले 5 साल की एवरेज क्या आई जी और इस साल किसान की प्रोडक्शन कितनी हुई, जी उनकी फसल किस मतलब एवरेज ही रही जी। या उससे कम हुई या ज़्यादा हुई। तो अगर कम हुई तो जितनी उनकी कम हुई, सपोज पिछले 5 सालों का एवरेज है 15 किलो पर 10/2 मीटर प्लॉट, जी लेकिन इस साल वो 10 किलो ही रह गई। जी तो किसान को जो 15 किलो की हिसाब से नहीं पेमेंट करेंगे, फिर जी। बीमा कंपनी जो है वो 15 किलो के हिसाब से नहीं पेमेंट करेंगे, वो उस डिफरेंस की पेमेंट करेंगे। जी जो 5 किलो का डिफरेंस रहा उसकी पेमेंट करेंगे वो। जी अब बात आती है कि उसका पता कैसे चलेगा जी। कि इस बार पैदावार कितनी रही और पिछले 5 सालों की कैसे रही। जी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दोनों मिलकर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको फसल कटाई प्रयोग बोला जाता है। जी तो इसके माध्यम से हम सैंपल लेते हैं, जी तहसील में कुछ एक गांव सेलेक्ट करते हैं, जी उनके सैंपल लेते हैं, कुछ पार्ट में हम फसल कटाई प्रयोग करते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फसल कटाई प्रयोग, जी फसलों की कटाई हम करेंगे और उसकी जो प्रोडक्शन, उसके जो दाने हम निकालेंगे जी। उसका वेट हम लेंगे, जी फिर हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे क्या रही एवरेज, कैसे रही। तो इस तरह से ये हमारा एवरेज निकलेगी उस तहसील की, उस इंश्योरेंस यूनिट की, और इसी तरह से ये स्टेट यूनिट में कन्वर्ट होती जाएगी। जी। तो मुझे अक्सर किसानों के मन में ये भी सवाल आता है कि जब भी जो आपका विभाग है सैंपल लेता है तो उसमें कितनी पारदर्शिता रहती है कि क्या वो सही जगह से भी लिया गया है, क्या सही ढंग से भी लिया गया है, उसको लेकर भी कई बार किसानों की कन्फ्यूजन और सवाल से रहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। रजत जी, मैं बताऊं आपको, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है जी और इसमें 100% पारदर्शिता रहती है। जी हाँ, थोड़ा सा डाउट किसानों को रह सकता है जी कि अब हमने तो यहाँ से, होता क्या इसमें, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताऊँ आपको जी कि स्टेट्स कुछ विलेज सेलेक्ट करेगा, मान लो किसी तहसील के जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने, वो 10 गाँव हैं वहाँ पे, उनमें से 3 गाँव सेलेक्ट करेगा स्टेट जी कि इन 3 गाँव में एक्सपेरिमेंट करना है। जी तो उन 3 गाँव में भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्राइमरी वर्कर होते हैं, जी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स होंगे या अपने फील्ड कानूनगोज होंगे, वो प्राइमरी वर्कर हैं डिपार्टमेंट के ही, जो इस काम को करेंगे। जी तो वो क्या करेंगे, जो उनको 3 गांव दिए हुए हैं वहाँ पे फसल कटाई प्रयोग करेंगे, लेकिन कहाँ पे, किसी 2 खेत में, जी एक गांव में 2 खेत पे फसल कटाई प्रयोग होगा, लेकिन वो भी साइंटिफिकली हो गया। वो अपनी मनमर्जी से ऐसा नहीं कर सकते कि रजत जी मेरे बड़े अच्छे नॉन हैं जी, तो जी। उनके खेत में मैं कर दूं, जी या किसी दूसरे की फसल यहाँ
फसल अच्छी नहीं है तो वहाँ पे कर दें, या अच्छा फसल बहुत अच्छी है तो वहाँ करें, ऐसा नहीं है। जी। ये सारा प्रोसेस एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जी। इसमें पूरी कैलकुलेशन होती है किसके जी। किस खेत में होने हैं, जी। और उस खेत में होने, वो पूरे खेत में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जी। उसका भी एक हम पोर्शन लेते हैं, और उस एक पोर्शन को लेने के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि 20 में ऊपर पोर्शन लेना है। जी। उसका भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जी। और उसके बाद वो एक प्लॉट होगा, एक सैंपल एरिया हमारा बनेगा। जी। तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मेरे खेत में क्यों नहीं कर जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल। अब अगर आपके खेत में कर लिया तो क्या पता आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जी। या क्या, अब जिसके, या किसी को लगता है कि यार मेरे खेत में तो एक्सपेरिमेंट भी किया था जी। लेकिन मिला कुछ भी नहीं। जी। तो लोगों को जागरूकता की कमी है इसमें जी। कि ये प्रोसेस क्या रहता है, जी। क्या पारदर्शिता है, क्या ये हर खेत में होने थे जी। या किसी खेत में होने थे। तो ये थोड़ी सी कमी है लोगों को, तो ये लग सकता है लोगों को जी। तो कि हम आशा भी इसमें- करते हैं हाँ। जो इससे प्रति जो कन्फ्यूजन या सवाल रहे होंगे आपके उत्तर के द्वारा जो उनके क्लियर हो गए होंगे। तोमर, जब हम जानना चाहेंगे जो मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है उसका भुगतान किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। ये जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, ये बहुत ही साइंटिफिक और एडवांस लेवल की योजना हम बोल सकते हैं। जी। इसमें जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम क्या करते हैं, एक तहसील में या एक यूनिट, इंश्योरेंस यूनिट में हम 3 गांव लेते हैं और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं 6 खेतों में। जी। और वहाँ की जो प्रोडक्शन निकलेगी तो उसको कैलकुलेट करेंगे, उस तरह से कैलकुलेशन करके वो हम उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन ये जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इसमें क्या किया हुआ है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे हुए हैं। जी। आपने नाम सुना होगा, जिससे जो ये मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, इस तरह के स्टेशन हमारे लगे होते हैं, या हमने हायर किए होते हैं किसी कंपनी से। अगर हमारे नहीं है तो हम कंपनी से हायर करते हैं। जी। तो वो क्या करते हैं, वो सारा रीड करते हैं कि बारिश कितनी हुई। मान लीजिए धान के लिए कितनी बारिश चाहिए थी, जी। कितनी बारिश हुई, और मान लीजिए धान के लिए ज़्यादा बारिश चाहिए थी लेकिन बारिश कम हुई, कितनी कम हुई, जी। वो रिकॉर्ड करेगा। वो जी। टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा कि मान लीजिए आपके एप्पल के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए था, कम टेम्परेचर था लेकिन टेम्परेचर तो ज़्यादा रहा। तो वो सारे पैरामीटर्स, आपका डिजीज़ कंजीनियल डेज होगा, टेम्परेचर होगा, रेन होगा, मॉइस्चर होगा, वो सारा वो जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है वो कैलकुलेट करेगा। जी। उस बेस पे वो बताएगा कि इस एरिया में इस क्रॉप का कितना लॉस हो सकता है, हुआ है। जी। तो जैसे ही वो बताएगा, मान लो जैसे मैंने बताया कि एक हम जब सैंपल लेते थे उसमें मान लो पिछली प्रोडक्शन अगर 15 किलो थी, तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि ये जो वेदर के पैरामीटर हैं, जी। मौसम के जो ये पैरामीटर हैं, उसके हिसाब से ये इस फसल की प्रोडक्शन इतनी कम हो गई है। जी। तो जितनी कम हुई है वो उसको कैलकुलेट करेगा रुपयों में, जी। करंट रेट क्या है रहेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और सीधा बैंक फार्मर के बैंक अकाउंट में उतना पैसा चला जाएगा। जी। मैं आपको बताऊं, कई बार फार्मर्स को पता ही नहीं होता कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए और किस चीज़ के आ गए। जी। जी। किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फसल कटाई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जी। स्टेशंस लगे हुए हैं, वो रीड कर रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, वो 24 घंटे उसको रीड कर रहा है, जी। मॉइस्चर कितना आ रहा है, बारिश कितनी हो रही है, और सारा कैलकुलेट करके वो डाटा वो देता है पोर्टल पे उस डाटा का एनालिसिस करेंगे और सीधा कि पैसा इतना होना चाहिए। और सारा ये सब सारा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन्वेंशन है आजकल, सारा कुछ वो सीधा अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो ये रहता है हमारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना में क्लेम कैलकुलेशन का तरीका। जी। तोमर, जब हम जानना चाहेंगे कि आखिर अगर किसान भाइयों को फसल बीमा योजना का लाभ लेना है तो कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से वो संपर्क कर सकते हैं, और क्या क्या जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उन्हें चाहिए होते हैं, ताकि कई बार हमने देखा है कि उन्हें कन्फ्यूजन से होती है, भाग दौड़ चली रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने जी। कि जानकारी के अभाव में ये सारी समस्याएं आ जाती है। जी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम एडवर्टीज़मेंट नहीं करते, कंपनी को हम बोलते हैं कि आप नुक्कड़ नाटक लगाइए, आप एग्जीबिशन लगाइए, आप सेमिनार लगाइए, गांव में जाइए, जितना ज़्यादा अवेयरनेस हो सके अवेयरनेस फैलाई कि हम क्रॉप इंश्योरेंस क्या है और ये किस तरह से कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी। तो इसके लिए किसानों को क्या करना होगा, जी। अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र में जा सकते हैं, जी। या जो लोनी फार्मर्स है वो अपने बैंक में कर सकते हैं, या कंपनी के साथ भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, वो अपना हमारा ऐप से भी कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से भी वो इंश्योरेंस कर सकते हैं। जी। अब रही
डॉक्यूमेंट्स की बात की उनको क्या क्या कागज़ ज़रूरी चाहिए उसमें उसके लिए, तो उसमें किसान को अपने एक तो ज़मीन के कागज़ होती है, फ़र्द जिसको बोलते हैं, जी एक उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जी एक आधार कार्ड, जी एक बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी जी कि जिसमें जो है वो अमाउंट पे करके आना है, जी और क्रॉप सोन सर्टिफिकेट बोलते हैं, फसल बिजाई सर्टिफिकेट है कि आपने फसल बोई है। एक सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म होता है वो, जी आप लिखेंगे कि हाँ मैंने ये फसल इतने एरिया में बोई है। तो जी। ये 3-4 डॉक्यूमेंट है, सिर्फ इनकी ही ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी। तो मुझे अक्सर हमने देखा कि अब हमारे हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे बाहर के क्षेत्र से भी लोग किसानी करने आते हैं जो और उसे किराए पे खेत को लेते हैं, तो क्या वो किसान भी इस फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जरूर सर, जरूर। हाँ, जैसा कि देखा जा रहा है कि हम लोग खेती की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, जी लेकिन जो बाहर से बेचारे लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, नेपाल जी। से आते हैं, जी या हम ही लोग भी हो सकते हैं, हिमाचल के भी लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन कंपेरेटिवली कम है, जी और तो वो क्या करता है, वो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे कुछ पोर्शन वो ले लेता है कि जी इस पे मैं बीज दूंगा और आपको मैं इसका इतना पर सीज़न या पर ईयर में आपको इतना पेमेंट कर दूंगा। जी जी तब बात है कि उसके नाम पे तो ज़मीन है ही नहीं, जी ज़मीन तो है किसी और के नाम पे, जी तो उसको कैसे ले इसमें कवर करना है। तो इसमें भी हमने क्या प्रावधान किया है कि वो जो फार्मर है, वो जो ओरिजिनल मालिक है जी ज़मीन का, उससे वो सर्टिफिकेट लेगा जी कि जी मैं ये ज़मीन इसको किराए पे दे रहा हूँ, जी और वो सर्टिफिकेट एक अलग से लगेगा इन एडिशन टू द ऑलरेडी मेंशन डॉक्यूमेंट, जी वो लगेगा, और उसके आधार पर वो अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकता है। जी। तोमर जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो कंपनियां हैं जो बीमा योजना के क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताएं। ज़रूर सर। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं सर, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और क्षमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जी ये 2 ही कंपनियां हैं यहाँ पे जो वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रही है। जी इससे पहले SBI भी थी इसमें, और इफ़को टोक्यो भी रही है। जी ये सारा प्रोसेस टेंडर के माध्यम से होता है। जी जो कंपनी मिनिमम प्रीमियम कोट करेगी जी उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जी और उसी आधार पर हम उनको ये सेक्टर देते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस क्लस्टर में, किस कंपनी का वो प्रीमियम प्राइस का जो कम रेट पे ले रहे हैं, जी उनको हम ये काम सौंप देते हैं। जी। तो मुझे अक्सर जो अब जैसे आपने बताया कि हमें बीमा भी प्राइवेट कंपनी से लेना है या जो क्षेत्र है उस कंपनी से लेना है, तो आपका विभाग का किस तरह से कार्य रहता है इस क्षेत्र में, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हाँ जी, बताएं। हाँ जी। एक्चुअली होता क्या है ना रजत जी, जैसा कि आप देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां हैं तो उनके कुछ एक इश्यूज़ हैं कि जी फार्मर ने प्रीमियम नहीं पे किया था, ये नहीं किया था, या ये डॉक्यूमेंट नहीं रहे थे। इंश्योरेंस कंपनी के लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है जी और फार्मर के लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक तो हमारा काम रहता है ये देखना, इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना। दूसरा, क्या कंपनी टाइम से पेमेंट कर रही है, जी वो मॉनिटरिंग हम करते हैं। जी और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि वो उसने प्रीमियम तो ले लिया लेकिन उसने आगे उसको इंटीमेट किया नहीं, या जैसे इंटीमेशन का ही है जी कि एक फार्मर जो है अपनी क्रॉप का इंटीमेशन करता है, अगर उसको लोकलाइज लॉस हुआ है जी तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि क्या कंपनी उसको एसेस कर रही है, प्रॉपर एसेस कर रही है। जी तो इस तरह के रोल रहते हैं। आपका एक तो जैसा आपने बोला एडवर्टीजमेंट का रोल रहता है डिपार्टमेंट का भी, जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करे, जी। और ये जो आपका बीमे के भुगतान के लिए भी कंपनी को प्रेशराइज करते रहें कि ये टाइम से पेमेंट उनको जाती रहे। जी। साथ ही एक और जो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर किसी किसान भाई को इससे जुड़ी जानकारी और ख़ास तौर पे जो इससे जुड़ी जो शिकायत अगर करनी है तो वो कहाँ पे कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। जी एक तो टोल फ्री नंबर है हमारा, जी भारत सरकार ने जो चलाया हुआ है 14447, जी उस पर आप कॉल कर सकते हैं जी और अपनी जो भी आपकी शिकायत है उस पर दर्ज करवा सकते हैं। जी ऑनलाइन पोर्टल भी है क्रॉप इंश्योरेंस का, वहाँ भी आप कर सकते हैं। जी दूसरा, विभाग के अधिकारी जहाँ भी है जी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बीमा कंपनी को भी आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, जी और आप लोक मित्र केंद्र के थ्रू भी अपनी जो है वो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं।
जी ये बहुत सारे चैनल हैं जिनके माध्यम से किसान जो है अपनी ग्रीवेंसेस रिड्रेस करवा सकता है। जी। तो उमर जी, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने कीमती समय दिया और हमारे तमाम किसान भाइयों को बीमा योजना से संबंधित जो अहम जानकारियाँ दी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।